आज का टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल या प्राचीन इतिहास का दूसरा वीडियो है। इंग्लिश में से प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम आपको आदि ऐतिहासिक काल का विस्तार और वन लाइनर क्वेश्चन और उसके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल में जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। इसे सिंधु सभ्यता को रखते हैं। इसमें आदि ऐतिहासिक काल की लिपि तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखने के लिपि के साक्ष्य मिले तो पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य है, मतलब खनाई से जो प्राप्त हुए हैं, लिखने का मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, इसको सिंधु सभ्यता में ही रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल लिपि के साक्ष्य हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। सिंधु सभ्यता इंग्लिश में से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु सभ्यता सिंध नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी पहली बार हड़प्पाई से हुई है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली जो खुदाई हुई थी हड़प्पा से हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खुदाई हड़प्पा से होने के कारण हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के तट पर मिली है। इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया है। इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया है। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया है। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण किया जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जिसके निर्देशन पर सर जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल ने किए। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता का जो नाम रखा है, जिसका जो नामकरण के जो नाम रखा है जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी की। सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई की थी दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। जो सिंधु सभ्यता का आकार एक त्रिभुज के आकार की तरह है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। जो सिंधु सभ्यता थी विश्व की सबसे पहली वो शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का विकास 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में मांडा चिनाब नदी पर है, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, पश्चिम में सुतका गंडोर जो दास नदी पर है, दक्षिण में दैमाबाद जो प्रवरा नदी पर है। उत्तर में जो मांडा है चिनाब नदी पर है, पश्चिम में सुतका गंडोर दास नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत्ता गंडोर में थी जो दास नदी के। सिंधु सभ्यता के जो पश्चिमी सीमा थी पाकिस्तान के सुत्ता गंडोर में थी जो दास नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर स्थित है।
सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है कश्मीर के मांडा में है, जो चिनाब नदी के तट पर। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने 1982 में किया। मांडा की खुदाई जगपत जोशी ने 1992 में किया। इस सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। पूर्वी सीमा उत्तर आलमगीरपुर में है, जो हिंडन नदी के किनारे बसी है। यकदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यकदत्त शर्मा के नेतृत्व में उत्खनन हुआ है। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी जो है महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर, यहाँ धातु का एक रथ जिसे इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र के दैमाबाद में है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ धातु का एक सिक्का जो इक्का का गाड़ी का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, पहला जो हड़प्पा अवस्थित है। देखो पहला स्थल कहाँ स्थित है, उत्खननकर्ता कौन है, उत्खनन वर्ष, नदी किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला जो पंजाब में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी द्वारा उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वश 1911 में ये है रावी नदी के तट पर। दूसरा मोहनजोदड़ो, यह स्थित है लरकाना जिला सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है। इसका उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी है। यह 1922 में उत्खनन हुआ, सिंधु नदी के तट पर है। तीसरा कालीबंगा, जिसको कालीबंगन भी कहते हैं, यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान है जो भारत में है। इसका उत्खननकर्ता बीबी लाल बीके थापर हैं। उसका खुदाई 1961 से 1969 तक हुई। यह घग्गर नदी पर है, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं। चौथा धौलावीरा, यह स्थित है कच्छ जिला गुजरात जो भारत में है। इसका उत्खननकर्ता रवीन सिंह बिष्ट थे। उत्खनन वर्ष 1990-91 में हुआ। पांचवा चंदहुदड़ो जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है जो वर्तमान पाकिस्तान में है। उत्खनन का गोपाल मजूमदार दास है। 1931 में उत्खनन हुआ, सिंध नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो अहमदाबाद जिला जो गुजरात में है, यह भारत में। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। यह हुआ 1955 या 1962 में भोगवा नदी के किनारे है। सातवां कोटदीची, यह सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता फजल अहमद खान है। उत्खनन 1953 में हुआ, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनवाली जो हिसार जिला हरियाणा में है। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इसका उत्खनन हुआ 1974 में, सरस्वती नदी जिसे रंगोई भी कहते हैं। नौवां रोपड़ जिला पंजाब में है जो भारत में है। इसके उत्खननकर्ता यकदत्त शर्मा है। उत्खनन 1953-56 में है। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। 10वां रंगपुर, यह काठियावाड़ जिला गुजरात जो अहमदाबाद में है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। 1953-54 में हुआ। इसके नदी मादर है। 11वां आलमगीरपुर है, यह मेरठ में है जो उत्तर प्रदेश में है। इसके उत्खननकर्ता यकदत्त शर्मा है। 1958 में उत्खनन हुआ, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 12वां सुतका गंडोर जो मकरान के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में, इसका वो है आर्यन स्टाइल
1927 में उत्खनन हुआ, दास नदी के किनारे है। 13वां, सुतका को या मकरान के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान पर है। उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स हैं। 1962 में उत्खनन हुआ, साकीकोर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा 1921। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। जो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। पिगमत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। पिगमत ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत जुड़वा राजधानी कहा है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, अन्नागार जिसमें गेहूं चावल रखा जाता है, श्रमिक आवास, श्रमिक रहने के लिए घर मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है जिसमें धान कूटा जाता था, लकड़ी का ताबूत मिला है, आर्य सैंतिक कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। नोट: चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा काल के लोगों ने किए थे। चांदी का सबसे पहले प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1921 में हुई थी। इसकी खुदाई 1921 में राखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में हुई, राखालदास बनर्जी ने की है। यह पाकिस्तान के लरकारा जिले में है। पाकिस्तान के लरकारा जिले में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का जो टीला मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला, जैसे पुरोहित का आवास, जिसे वर्तमान में पंडित कहते हैं। दूसरा, घरों में कुआं मिला है। विशाल स्नानागार मिले हैं जहाँ स्नान किया जाता है, जिसे वर्तमान में अन्नागार मिला है, जहाँ खाद्य सामान जैसे धान गेहूँ चावल रखा जाता है। सूती वस्त्र मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। सबसे चौड़ी सड़क मिले हैं। सभागार मिले हैं जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। पशुपत शिव मिले हैं। कांसे की नर्तकी मिली है। तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो को अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। जब मोहनजोदड़ो को अन्नागार मिला है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो मिला है। जो स्वास्तिक मुहर मिली है सबसे अधिक मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। चंदूदड़ो की खोज 1931 में हुई। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। चंदूदड़ो की खोज 1931 में हुई, गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंदूदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित, बिना दुर्ग का रहने वाला जो शहर है चंदूदड़ो है। यह एक औद्योगिक शहर है। चंदूदड़ो एक औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पहला, मेकअप सामग्री, लिपस्टिक भी मिला है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिली है जो बच्चे खेलते हैं, सुई मिला है, अलंकृत ईंट भी मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला है चंदूदड़ो से।
रोपड़ 1553 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई। खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1553 ईस्वी में की। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1553 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। जो रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे स्थित। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। रोपड़ से मानव के साथ पालतू जानवर का शव मिला है। नोट: यह ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला था। ऐसा ही शव मानव के साथ पालतू जानवरों का शव जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा में है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने। यह रंगोई नदी पर स्थित है। यहाँ जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, इसके कारण घरों में सोख्ता मिला है। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की बनवाली की जो सड़कें थी, ये टेढ़ी मेढ़ी थी। यह जो नोट्स है, यह खान सर, जिसको सब लोग जानते हैं, पटना के खान सर जीएस रिसर्च सेंटर का यह नोट्स है। अगला टॉपिक कालीबंगा है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत एवं हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट, चूड़ी की मिली है। जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड भी मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती को घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सरस्वती नदी के, जिसे घग्गर भी कहते हैं, किनारे स्थित है। कालीबंगा की अलमानंद घोष ने की। कालीबंगा की खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई है। इसकी जो खुदाई किए हैं बीके थापर और बीबी लाल ने। इसकी खोज की अलमानंद घोष, लेकिन खुदाई की बीके थापर और बीबी लाल ने। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सवाधान और घोड़ों की हड्डी मिली है। यहाँ से कलश, सवाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने कराया था। सुरकोटड़ा जो है गुजरात में है। कलश, समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने कराया था। लोथल, इसकी खुदाई यशराव ने भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। गुजरात में अहमदाबाद है। यह भोगवा नदी के किनारे लोथल है। इसका खुदाई यशराव ने किया। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल जो एक बंदरगाह है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। जो लोथल में थे, घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है। लोथल से फारस की मोहर, जो विदेशी व्यापार का संकेत करती है। लोथल से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक था। लोथल से युगल समाधान सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा धौलावीरा है। गुजरात प्लस पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो धौलावीरा है, जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है।
भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो राखीगढ़ी है जो हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो है। कुषाण, यह हरियाणा के हिसार जिले में, कुषाण जो हरियाणा के हिसार जिले में, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ जो सड़कें एक दूसरे समकोण काटती हैं ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी। हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। सिंधु सभ्यता में जो सड़क थी समकोण पर काटती थी, पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी, हवा द्वारा सड़क साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य आहार था कृषि था। व्यापार विदेशों से होता था। वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से होता था? वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से? जो सोना का आयात अफगानिस्तान से होता था, ईरान से, कर्नाटक से। सोना का आयात अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से होता। चांदी का आयात जो होता था अफगानिस्तान, ईरान से। अफगानिस्तान, ईरान से चांदी का आयात होता था। तांबा का आयात बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से होता था। तांबा का आयात बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से होता था। टिन का आयात ईरान, अफगानिस्तान से होता था। टिन का आयात ईरान, अफगानिस्तान से होता था। गोमित का आयात सौराष्ट्र से होता था जो गुजरात में है। लाजवर्क का आयात मेसोपोटामिया से होता था। लाजवर्क का आयात मेसोपोटामिया से होता था। सीसा का आयात ईरान से होता। सीसा का आयात ईरान से होता था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी शिल्पकार, चौथा श्रमिक। यह समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। लिपि भावात्मक चित्रात्मक लिपि थी जिसे पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि के दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है। जो मोहर होती है सबसे अधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर गाय सिंह का चित्र नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता की मोहर पर गाय सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखरी मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर में सेलखरी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के माप तौल के लिए 16 केजी का बाट न्यूनतम था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो विनाश का कारण माना जाता है बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, पर उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। विद्वान उनके पतन का कारण कौन बताया है?
गार्डन चार्ल्स एवं व्हीलर बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल अर्नेस्ट एस.आर. राव ने बाढ़ को बताया सिंधु सभ्यता का पतन का कारण। आर.एन. स्टीन अल्मानंद ने जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु का पतन बताया है। एम.आर. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन बताया है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। जॉन मार्शल जो हैं ये प्रशासनिक शिथिलता बताए हैं सिंधु सभ्यता का पतन कारण। KUR कनेडी प्राकृतिक आपदा जिसे महामारी मलेरिया बताया है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो 10,000 ईसा पूर्व, इसका विकास ईरान में टिग्रीस एवं यूफ्रेटस नदी जिसे दजला फरात नदियों के मध्य हुआ। इसका विकास मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास इराक में हुआ है। टिग्रीस एवं यूफ्रेटस नदी जिसे दजला फरात कहते हैं कि नदियों के मध्य हुआ है। यहाँ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थे। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मेसोपोटामिया के सभ्यता का जो आधार था कृषि था। यहाँ मंदिरों को जिगुरत कहा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों को जिगुरत कहा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। पहला सुमेरियन सभ्यता, दूसरा बेबीलोन सभ्यता, तीसरा सीरिया सभ्यता, चौथा कल्डिया सभ्यता। मेसोपोटामिया की 4 सभ्यता थे। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कल्डिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। जो झूलता हुआ बगीचा है बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। मेसोपोटामिया सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया। इनके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। मेसोपोटामिया सभ्यता का विनाश किया सिकंदर ने। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया गया, जबरदस्ती उस पर लागू कर दिया गया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता अगर पूछा जाए, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। अगर पहली सभ्यता पूछा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता जो 2100 ईसा पूर्व में है। यह मिस्र के रेगिस्तानियों में स्थित है। मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी की देन है। मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया है। मिस्र सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, ममी आकार का हुआ। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, ममी का विकास हुआ, अर्थात सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ है। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। सिर्फ सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध है गीजा का पिरामिड। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व है। इसे इटली में विकसित किए गए। रोम की सभ्यता का विकास 600 ईसा पूर्व में हुआ। इसे इटली में विकसित किया गया। यह पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की सभ्यता ने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लीजिए। यह प्राचीन सभ्यता के सबसे पहले विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता के सबसे पहले विकसित सभ्यता थी रोम की सभ्यता। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षण है। प्राचीन सभ्यता के सबसे विकसित सभ्यता जी रोम की सभ्यता थी।
आज भी इसके अवशेष बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र बने हैं। इस सभ्यता के दो बड़े राजा जूलियस सीजर और अगस्टस थे। मिस्र सभ्यता की सबसे बड़े जो राजा थे जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा की गई। जूलियस सीजर की हत्या उसके मंत्रिमंडल द्वारा धोखे से की गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर का जो नाटक लिखा है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फारस की खाड़ी की सभ्यता की खोज 500 ईसा पूर्व में हुआ। यह वर्तमान में इराक में है। फारस की खाड़ी वर्तमान ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। जो फारस की सभ्यता है वर्तमान ईरान में है। इसका तेजी से विकास हुआ फारस सभ्यता का और पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी थी। फारसी सभ्यता की जो भाषा थी फारसी थी। पारसी धर्म को मानते थे। फारस सभ्यता वाला पारसी धर्म को मानते थे। इसकी भाषा फारसी थी। सिकंदर से इस धर्म का अंत कर दिया। सिकंदर ने पारसी धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्टा ग्रीस के पास छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी। स्पार्टा के 300 सैनिक ने लियोनाइड के नेतृत्व में, लियोनाइड उसका नेतृत्व कर रहा था स्पार्टा के 300 सैनिकों का, और 20,000 सैनिकों, ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दिए थे, उसे हरा दिया था। ग्रीस का विशाल सेना का नेतृत्व सर्कजीस कर रहा था। ग्रीस के जो विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टान्स को हरा दिया। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टान्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। पीली नदी की सभ्यता चीन में हुई थी 5000 ईसा पूर्व में। यह हांगो की नदी के तट पर इसका विस्तार है। पीली नदी की सभ्यता का विस्तार हांगो नदी के तट पर है। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अब सभी टॉपिक का विस्तार हो गया है। अब इसका वन लाइनर क्वेश्चन शुरू होता है। हड़प्पा सभ्यता में कौन से दो प्रमुख खाद्यान्न पाए जाते? गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाए जाते हैं? गेहूं और जौ। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्तरों का पता कहाँ से चला है? गुजरात से। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल का जो पता चला है गुजरात से है। हड़प्पा कालीन शहर एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? आयताकार खंडों में। हड़प्पा कालीन शहर एवं नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। मानव सभ्यता को संदैव काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है? गेहूं और कपास। मानव सभ्यता को संदैव काल से गेहूं और कपास की चीज़ों की प्राप्ति हुई है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। सिंधु सभ्यता का पूरा जो क्षेत्र है त्रिभुज के आकार का है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 1,29,09,600 है। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 1,29,09,600 है। हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? 100 स्थलों का। हड़प्पा संस्कृति के लगभग 100 स्थलों का पता लग गया है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता थी नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार।
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। हड़प्पाई लोग किसके बने हल का प्रयोग करते थे? लकड़ी के। जो हड़प्पा के लोग थे लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? सिंधवासियों को। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधवासियों को जाता है। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। कपास को यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बुने हुए जो हाथ से बनाए जाते थे सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? मेलुहा से। मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा पाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए जाते हैं? आयताकार। हड़प्पा संस्कृति के सभी मकान जो लगभग सभी मकान आयताकार में पाए जाते हैं। हड़प्पा नगर संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? 5 किलोमीटर। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर में फैली हुई है। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? भगवानपुरा से। ऐसा भगवानपुरा से उत्तर हड़प्पाई स्थल में पकाई हुई ईंटों का जो जानकारी मिली है भगवानपुरा से मिली है। चावल के उत्पाद साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साथ रंगपुर एवं लोथर से प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? धौलावीरा। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल धौलावीरा है जो गुजरात में है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय है धौलावीरा में। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय है धौलावीरा में। हड़प्पाई काल ज़्यादातर मोहरे किस प्रकार की होती हैं? वर्गाकार। हड़प्पाई काल की ज़्यादातर मोहरे वर्गाकार होते हैं। किस व्यक्ति ने हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत जुड़वा राजधानी कहा है? पिग्गट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को इस विस्तृत जुड़वा राजधानी कहा है। किन पुराविदों की मानते सभ्यता की सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है? जॉन मार्शल गॉर्डन चाइल्ड विलियर। जॉन मार्शल गॉर्डन चाइल्ड विलियर की मान है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। किन सिंधु स्थलों से यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है? लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल एवं कालीबंगा से यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? भूमध्यसागरीय। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्यसागरीय थे। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? द्रविड़। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता द्रविड़ भाषा से जो सिंधु सभ्यता के लोग थे द्रविड़ भाषा से संबंधित थे। सिंधु सभ्यता में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध है? मेहरगढ़ से। सिंधु सभ्यता में जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। सिंधु सभ्यता एक स्थल को स्तूप का टीला संज्ञा की दी गई है जबकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक कुषाणकालीन स्तूप भी मिले हैं। इस स्थल को स्तूप का टीला की भी संज्ञा दी गई है। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान
पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? लोथल। जो संधव सप्ताह संस्कृत के अंतर्गत सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, इसका अपवाद है स्थल लोथल। किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है? कालीबंगा से। कालाबंगा पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। संधव सप्ताह का एक स्थल पुरातात्विक स्थल है जो पुरातात्विक के अनुसार 7 बार उजड़ कर बसा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है 7 बार उजड़ कर फिर बसा है। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे हुलियर ने किस नाम से पुकारा है? माउंट एबी। माउंट एबी पर हड़प्पा का दुर्ग बसा है। किन इतिहासकारों का मत है कि संधव सप्ताह विदेशी आक्रमण आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है? गार्डन चाइल्ड विलियर। गार्डन चाइल्ड और विलियर का मत है कि संधव सभ्यता विदेशी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। किस इतिहासकार ने कहा है कि में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? आर्यन स्टाइन के अनुसार सिंधु सभ्यता जो नष्ट हुई जलवायु में पर हुए परिवर्तन के कारण। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्य आश्रित है संस्कृत पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि संस्कृत पर आधारित है। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृतभांड। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृतभांड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा का अन्वेषण किया 1921 में। हड़प्पा का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब गोदावरी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा पर किया। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया। रंगपुर, जहां हड़प्पाई का समकालीन स्थल है, यह है सौराष्ट्र गुजरात में। रंगपुर, जहां हड़प्पाई को समकालीन सभ्यता है, रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र गुजरात में है। ददोरी एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है पंजाब का। ददोरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। चंद्रहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जी.एच. मैके ने। चंद्रहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन दिया था जी.एच. मैके ने। हड़प्पा उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, ए कनिंघम। महत्व को नहीं समझ ए कनिंघम हथकरघा उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई स्थल से मिला है लोथल से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। हड़प्पाई स्थल जो सनौली से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। जिस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता के सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं, शेर गाय। शेर गाय के अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी है। पहला, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 28 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 25 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व तक, 35 ईसा पूर्व से 18 ईसा पूर्व निश्चित नहीं हो सका है।
बी 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? पहला, सेल खड़ी का, बी कांसा का, सी तांबा का, डी लोहा का। ए सेल खड़ी का। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। तीसरा, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, बी कृषि, सी शिकार, डी कृषि। व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। चौथा, सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पहला, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। दूसरा, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तीसरा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। चौथा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। यह डी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था पंजाब में भी, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान में। पांचवा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश थे, डी जनजाति। हड़प्पा सभ्यता के निवासी से शहरी थे। छठा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्रा के, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जव। हड़प्पाई कपास के उत्पादन में प्रमुख थे। सातवां, निम्नलिखित विद्वान हड़प्पाई सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंगम, डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था। आठवां, हड़प्पा स्थल समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। विद्वान, योद्धा, किसान, शिकार हड़प्पाई समाज वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल, बी हरा, सी पाड़ू, डी नीला। ये लाल। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था। 11, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ में, डी मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता के स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी शेर गाय। ए शेर। 13वां, हड़प्पा कालीन स्थल से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। लोहा की प्राप्ति हड़प्पा कालीन से नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा है? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपर, डी
लोथल से सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है लोथल है। किस हड़प्पा कालीन स्थल नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उत्तरी सिंधु सभ्यता मिलान करना, मिलान एक सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा ए, सिंधु सभ्यता दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, पूर्वी सीमा आलमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम सभ्यता का गंडोर सही है, इसमें ए सही है। 7वां निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल में नहीं है? सहगौरड़ हड़प्पा स्थल में नहीं है। 18वां सिंधु सभ्यता के निवासों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु सभ्यता के निवास सभ्यता को जानने का स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार, औजार है। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, ये भी सही है। इनके पास त्रिलेखी लिपि थी, ये भी सही है। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव भी सही, इसमें डी सही है। बी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानने का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला हड़प्पा संस्कृति में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका सुमेल नहीं है। जो कालीबंगा ये गुजरात में राजस्थान में पाई जाती है और सब सही है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं स्थित संबंधी युगों में से सुमेलित नहीं है। जो राखी गढ़ी है ये सुमेलित नहीं है क्योंकि राखी गढ़ी हरियाणा में पाई जाती है और सब सही है। जब सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृतभांड। 25वां सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि संस्कृत पर आधारित होता है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। 28 सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। 29वां निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक संबंधित खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का प्रयोग हुआ है लाल। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर रंग का प्रयोग हुआ है लाल। सुमेलित करना है। लोथल ये गोदीवाड़ा गुजरात में मिला है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। बनावली से पकी हुई
पकी मिट्टी की बनी हल्की आकृति धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। इसका बी सही है, बी सही है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से। सूची फर्स्ट को सूची सर्च से मिलाना है। कालीबंगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं। रोपड़ घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सतलज नदी के किनारे है। इसमें बी सही होगा। सॉरी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के रोपड़ सतलज ने इसमें सॉरी ए सही होगा। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बाद निम्न से कौन सा कथन असत्य है? डी लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और सब सही है। 36 सिंधु सभ्यता जानी जाती है। नगर नियोजन ये भी सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के भी सही है। अपने उद्योग के लिए इसमें डी सही है। चंद्रहूदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने। चंद्रहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जेकन मैके ने। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। 39 रंगपुर जहां हड़प्पाई का समकालीन सभ्यता थी। सौराष्ट्र रंगपुर जहां हड़प्पाकालीन समकालीन से सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है? मिस्र की सभ्यता नील नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है। मिलान करना है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी इसमें है। तैमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? मोहनजोदड़ो और चंद्रहूदड़ो सिंध में स्थित। 44वां निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है?
लोथल एक बंदरगाह है। 45 सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी के स्थित है? भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 47वां, हड़प्पा शहर लोथल स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पाई पुरास्थल की खुदाई के प्रभारी थे। सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धवलावीरा थे। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धवलावीरा से मिले हैं। धवलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है धवलावीरा। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? धवलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्मकांड में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्मकांड में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपत की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपत की। सिंधु घाटी की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है, सब सही है। और हड़प्पा उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया है। कनिंघम हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। 57वां, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। 58, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लौकिक सभ्यता, इसके धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। उत्तर काल में भारत के कपास वस्त्र से बनाए जाते थे। इसमें सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धवलावीरा से 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धवलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई स्थलों से अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा, हड़प्पाई स्थल में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कार्यक्रम क्या है? सबसे पहले नगरी संस्कृत आए, लोहे का हल आया, आहत मुद्रा के सिक्के आए, फिर लास्ट में सोने के सिक्के आए। इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थलों को उत्खनन से संबंधित नहीं है? वी इसमें संबंधित नहीं है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है।
निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर उसकी सहायक नदियों के घाटी पर स्थित है? बनावली। बनावली घग्गर उसके सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा सिंधु नदी के प्रमुख स्थल हैं। सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल। हड़प्पा के लोगों ने सड़क एवं नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया। सही है, ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? इसमें वे देवी देवताएं और लोगों की पूजा करते थे। बी इसमें सही है। 68 किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। 69वां स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी? सिंधु पर, चिनाव पर, झेलम पर। बी सही है। लास्ट जो है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में।